राजघराने की कहानी राजकुमार की जुबानी। अंग्रेजों ने ढहाया था कसमंडा का किला। कसमंडा नरेश ने क्यों बसाया कमलापुर। राज सदन में पड़े थे बापू के कदम। कसमंडा नरेश राजकुमार का क्या है प्लान। जनप्रतिनिधि बन राजा दिनेश प्रताप सिंह ने की थी जनसेवा। दास्ताने राजघराना में आज बात सीतापुर के उस राजघराने की करने जा रहे हैं जिनके राजाओं ने आजादी के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया था। अंग्रेजों ने उनका किला ही ध्वस्त कर दिया। बाद में उनके उत्तराधिकारियों ने दूसरी जगह किला बनवाया। सरकारें आजादी बाद आमजन को शिक्षा, चिकित्सा की मूलभूत सुविधाएं देने के दावे करती है, लेकिन इस राजघराने ने जब अपना किला बनवाया तो आसपास स्कूल और अस्पतालों का भी निर्माण करवाया। साथ ही बनारस विश्वविद्यालय के निर्माण में भी विशेष योगदान दिया। राजा से जनप्रतिनिधि बनकर भी जनता की सेवा की। उनके राज सदन का गौरवशाली इतिहास उस समय दर्ज हो गया जब स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई का आगमन इनके किले में हुआ। अब इस स्टेट के राजकुमार दिनकर प्रताप सिंह जनसेवा के रास्ते पर निकल पड़े हैं। उनका मानना है कि उनकी जनसेवा अगर राजनीति के माध्यम से हो सकती है तो उन्हें राजनीति से कोई गुरेज नहीं है। इस स्टेट की मंसूरी में स्थित पर संपत्ति को हेरिटेज बनाने के बाद अब वो स्टेट को हेरिटेज क्यों बनाना चाहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कसमंडा स्टेट की, जिसमें पहली बार इंडिया का कैमरा दाखिल हुआ और दशकों पुरानी राज सदन से लेकर रनिवास की खूबसूरत तस्वीरों को कैद करने के साथ राजकुमार दिनकर प्रताप सिंह से इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। तो आप भी जानिए राजघराने की कहानी राजकुमार की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आज सीतापुर की ऐतिहासिक धरोहर के बारे में सभी को हम बताने जा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कसमंडा राजघराने में। वो कसमंडा राजघराना जिसका साथ आज़ादी से पहले और अब भी बरकरार है। और हमारे साथ राजकुमार कुंवर दिनकर प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। आज हम कसमंडा स्टेट के बारे में और पूरा उसका इतिहास खंगालेंगे और आपको वो अहम जानकारियाँ देंगे जो आने वाले समय के लिए भी अहम हो जाती हैं। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। मैं सबसे पहले चलूँगा कुंवर दिनकर प्रताप सिंह जी के पास और जानेंगे कसमंडा स्टेट के बारे में और आपको एक एक चीज़ आज बताएंगे। सर, हम ये जानना चाहते हैं जो कसमंडा स्टेट है ये कब से है और सबसे पहले यहाँ कौन राजा हुआ करते थे। कसमंडा जो है आज़ादी से पहले रहा है एक स्टेट। ये अभी तो हम लोग कमलापुर में हैं। कसमंडा एक जगह है, वहाँ अभी भी ज़मीन है हमारी जहाँ एक किला हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज़ों से लड़े हम लोग स्वतंत्रता के लिए और उस दौरान उनने किला को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन उसमें थोड़ा बहुत खंडर थे। हमारा परिवार वहाँ रहता था कसमंडा में। और उसके बाद जो पहले राजा वहाँ के थे वो थे राजा जवाहर सिंह जी थे वहाँ, जिनकी समाधि आज भी कमलापुर में है। उनके लड़के थे डॉक्टर सूरज बख्श सिंह जी, जिनके नाम से हमारा एक इंटर कॉलेज भी है। वो कसमंडा छोड़ के कमलापुर इसलिए आए थे और कमलापुर को उन्हें पूरा बसाया था कि वो चाहते थे कि एक तरफ ट्रेन की पटरी थी और एक तरफ हाईवे था। इस पूरे क्षेत्र को वो इंडस्ट्रियलाइज़ करना चाह रहे थे, जिससे कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और तरक्की हो, इस पूरे क्षेत्र की तरक्की हो। इस वजह से उन्हें कसमंडा छोड़ के वो कमलापुर आए, यहाँ रहने लग गए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उनके एक ही लड़के थे युवराज दिवाकर प्रकाश सिंह जी। वो करीबन 40 की उम्र में गुजर गए और उससे उनको बहुत ज़्यादा एक सदमा पहुंचा कि उनका एक ही लड़का था, वो गुजर गए। तो उसके बाद वो भी साल भर के अंदर गुजर गए। लेकिन जब वो थे यहाँ
शुरुआत उनने कर दी थी कमलापुर में, अच्छे परिवारों को ला के बसाया गया था। यहाँ जो इंटर कॉलेज हमारा जो है, जो राजा बहादुर सूरजबख्श सिंह के नाम से है, उसमें 3000 छात्र पढ़ते हैं और छात्रियाँ पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि इस पूरे एरिया में सबसे अच्छा इंटर कॉलेज है। उसके अलावा उनने संस्कृत विद्यालय का भी, महाविद्यालय का भी स्टार्ट किया यहाँ, जो अभी भी आज भी है। करीबन 200 बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। बनारस यूनिवर्सिटी में भी शुरुआत में यहाँ से गया है कुछ कंट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से बनारस यूनिवर्सिटी आज है जो उस मकाम पर पहुँची, वो हमारे परिवार के उससे भी हुआ है कंट्रीब्यूशन से, और उसी की वजह से भी ये संस्कृत महाविद्यालय भी यहाँ शुरू किया गया था। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे परिवार ने बहुत किया है, लेकिन परंतु वही जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक जनरेशन एकदम से चली गई, और फिर हमारे जो बाबा थे, ग्रैंडफादर थे, राजा दिनेश प्रताप सिंह जी, वो आए गद्दी पर। वो आज़ाद भारत में 2 दफ़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद रह चुके थे। उसके बाद ये सीट रिज़र्व हो गई, तो उसके बाद परिवार पॉलिटिक्स में नहीं आ सका। और लेकिन हम चाहेंगे कि आगे चल के भी परिवार अगर कुछ कर सके, निस्वार्थ लोगों की सेवा कर सके, जो पहले भी हमारे पूर्वजों ने किया है, अभी भी अगर हम कुछ कर सकें, मौका मिलेगा तो हम ज़रूर चाहेंगे कि निस्वार्थ भाव से हम क्षेत्र के लिए और जनता के लिए कुछ काम कर सकें। तो राजा दिनेश प्रताप सिंह जी जो 2 बार सांसद रहे सीतापुर से, और अब उस विरासत को संभालने के लिए आपको बता दें कि कुंवर दिनकर प्रताप सिंह आ चुके हैं, और वो बाकायदा सीतापुर में अपना जनसंपर्क बनाए हुए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कसमंडा स्टेट ऐसा स्टेट है जहाँ से जनता से लगाव रहा है। यानी कि आप जान सकते हैं, जैसा कि आपने बताया, कि कैसे राजा होते हुए भी प्रजा के लिए क्या कुछ करते थे। ये आपके ही मुखार बिंदु से सभी लोगों ने सुना कि एक स्कूल है जिसमें हज़ारों की संख्या में छात्र और छात्राएं आज भी अध्ययनरत हैं। उस ज़माने में स्कूल बहुत मुश्किल से हुआ करते थे, अब तो जगह जगह स्कूल बन गए, लेकिन तब से आज भी अनवरत जारी है। यानी कहीं न कहीं जनता से लगाव है इस राजघराने का, और अब उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम कुंवर दिनकर प्रताप सिंह करने जा रहे हैं। और वो भाजपा से राजनीति कर रहे हैं, और भाजपा से ही आगे चलकर वो ज़रूर तैयारी करेंगे। वो हम बात करेंगे क्या उनकी मंशा है। फ़िलहाल अभी हम जानना चाहेंगे कि जो ये स्टेट है आपकी, आप भी सुनते होंगे, क्योंकि आपने अंग्रेज़ों से लोहा लिया है, कोई ऐसी लड़ाई, कोई ऐसी कहानी जो आपको बताई गई हो? तो भागपूर्ण हमारे पास, हमारे पूर्वज जो है बड़े जल्दी चले गए, तो वो कहानियाँ हमारे पास है नहीं जो उनने हमें बताई हूँ। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब रिवोल्ट हुआ था, फेमस रिवोल्ट 1857 का हुआ था, उसी टाइम हमारा जो किला था कसमंडा में, उसको ध्वस्त इसीलिए किया गया था क्योंकि हम लोग ने आज़ादी के लिए लड़ाई की और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, तो उसको ध्वस्त किया गया। उसके अलावा हमारे पास वो नहीं है। लेकिन ये हम कह सकते हैं, जैसे पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदरणीय GB पंत जी बने थे, वो भी इसी हमारे यहाँ आए थे, वो तस्वीरें हैं हमारे पास। नेहरू जी भी यहाँ आ चुके हैं, मुरारी देसाई जी भी यहाँ आ चुके हैं, इसी कोठी में हमारे यहाँ आ चुके हैं। हमारे जब ग्रैंडफादर थे राजा दिनेश प्रताप सिंह, उनके टाइम में, उस टाइम खाली कांग्रेस ही थी, कोई और पार्टी नहीं थी। तो लेकिन जो थे सब लोग यहाँ इस कोठी में आ चुके हैं। नेहरू महात्मा गांधी जी भी एक दफ़े आए थे, और हमारे दादा जो थे राजा दिनेश प्रताप सिंह जी, वही उनको गाड़ी चला के सीतापुर से यहाँ लाए थे। तो ये भी हैं जो कई जगह लोगों ने लिख भी चुके हैं इसके बारे में। तो बस यही है जो मैं कहना चाहूँगा। तो आपने सुना कि जो ये एक एक चीज़ जानकारी आ रही है वाकई में महत्वपूर्ण है। जैसा कि बताया जा रहा है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी से लेकर के मोरारजी देसाई और गांधी जी भी इसी महल में आ चुके हैं, और ये महल गवाह है। और उस दौरान जब अंग्रेज़ों से लोहा लिया गया था, तो इस महल पर भी अंग्रेज़ों ने हमला किया, इसको भी ध्वस्त कराया था। तो कब से यहाँ के राजा जो थे दिनेश प्रताप सिंह जी, जो कांग्रेस से राजनीति उन्होंने शुरू की थी और 2 बार सांसद भी रहे, तो इस तरीके से राजनीति में भी ये पारंगत रहे और अंग्रेज़ों से भी लोहा लिया, और आज भी ये जनता की सेवा के लिए ये महल हमेशा समर्पित रहता है। और अब कुंवर दिनकर प्रताप सिंह उन्होंने इस विरासत को आगे बढ़ाने का ज़िम्मा लिया है। हम जानना चाहेंगे कि सर, आप भाजपा से राजनीति कर रहे हैं,
एम क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जनसेवा कर रहे हैं, सारे सामाजिक कार्यों में आपको इस समय देखा जा रहा है, और एक राजघराने से जब कोई सामाजिक सेवा करने के लिए, अब चूँकि माहौल बदल चुका है, लोकतंत्र है, ऐसे में जब आप जाते हैं सामाजिक सेवाओं में तो लोग जानना चाहते हैं कि आप क्या लड़ने जा रहे हैं आगे चुनाव, सीधे तौर पे हम जानना चाहेंगे। जी देखिए, अभी फ़िलहाल राजनीति हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य जन सेवा ही है। जैसे हमारे पूर्वजों ने किया है, जन सेवा करना चाह रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ जो है इस एरिया क्षेत्र का जो है काफ़ी पिछड़ गया है ये क्षेत्र। यहाँ कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, शिक्षा के बीच में भी पिछड़ा जा रहा है। ये खाली जो हम लोग परिवार ने दिया है वही बचा हुआ है। लेकिन हाँ, अगर माध्यम भले ही राजनीति हो सकती है, लेकिन लक्ष्य हम लोग का है जन सेवा मैं करना चाह रहा हूँ। अगर लेना पड़े, हमें उसका माध्यम लेना पड़े पॉलिटिक्स का, तो वो देखा जा सकता है, आगे चल के देखें कैसे क्या होता है। तो मेन लक्ष्य जो है वो जनसेवा का है। अगर उसमें सहारा लेना पड़ा राजनीति का तो लेने के लिए आप तैयार होंगे, बशर्ते राजनीति लक्ष्य नहीं है। ये बात बड़ी निकल करके आई है, और ये राजघराने के जो राजकुमार हैं उनका ये कहना है। और वो इस समय आप देख सकते हैं जिस तरीके से पिछले काफ़ी दिनों से सक्रिय रूप से आपको हर एक इवेंट में नज़र आ जाएंगे, हर एक कार्यक्रम में नज़र आ जाएंगे, और गांव-गांव पहुंच करके वो एक समान लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं। यही कौतूहल लोगों के दिमाग में था कि आखिर राजकुमार जो हैं वो आम जनता के लिए इतने सुलभ क्यों हैं, इतने लोगों के बीच क्यों पहुंच रहे हैं, उनका एम क्या है, जिसकी स्थिति उन्होंने स्पष्ट कर दी कि उनका एम जन सरोकार है, जनता से जुड़ना, जनता की सेवा करना है। तो हम एक बार फिर चलेंगे इस महल के बारे में जानकारी करने। हमारे पीछे जो ये बिल्डिंग है, जो इस बिल्डिंग को क्या कहते थे, और इसके अलावा भी इस महल में जो बिल्डिंग है उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। जी, पुराने ज़माने में एक तरह से पर्दा सिस्टम था जो मुग़ल के टाइम से था। उसी तरह से जो हमारे पीछे बिल्डिंग दिख रहा है वो उसे कहते हैं राज सदन, और जो पीछे की तरफ है उसे कहते हैं रनिवास। तो उन दिनों में लेडीज़ रनिवास में रहती थीं और बाहर के लोगों को उसमें जाना अलाउड नहीं था। खाली जो बाहर के लोग आते थे वो राज सदन में मिलते थे, वहीं से वापस लौटा दिए जाते थे। खाली उनकी कोई लेडीज़ हों उनको अलाउ किया जाता था कि आप रनिवास में जाके दूसरी लेडीज़ से मिलने। तो यही उसका मकसद था कि लेडीज़ और जेंट्स अलग रहें और सेफ़ रहें उसमें, कि रनिवास में खाली लेडीज़ रहेंगी और बच्चे रहते थे, और जेंट्स जो थे बाहर से कोई भी आए वो बाहर ही मिल के बाहर ही से चला जाए। ये इसका जो था। तो 2 महल हैं, एक ही उस प्रॉपर्टी में 2 महल बनाए गए हैं इस तरह से। तो कसबंडा स्टेट में 2 महल हैं, इसका भी आज जानकारी, इसकी भी जानकारी बखूबी आपने दी। उन 2 महलों का अपना अपना क्या काम होता था, और का रनिवास जो है वो किस लिए बना हुआ था, इस बारे में भी बताया। चूँकि आम लोगों के लिए महल की कहानियाँ आज भी उतनी ही कौतूहल का विषय होती हैं, चूँकि आम लोग जानना चाह रहे थे, इसलिए ये सवाल आपसे किया गया। हम सर ये जानना चाहेंगे कि अब परिवार में अगर बात करें, आप राजकुमार हैं, इसके अलावा परिवार के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं आमजन कि अब परिवार में कौन है, कौन कौन लोग हैं, और वो अब इस समय क्या क्या कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई जो है उनका नाम दिनकृत प्रताप सिंह है। वो आजकल ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, वहीं सेटल्ड हो रखे हैं, वहीं रहते हैं अपने परिवार के साथ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।